अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हम्द व सलात के बाद करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर मुजस्सम हम सब के आका हुज़ूर रहमत मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अजीज बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खैरियत से है ना आप लोग? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतने सारे दिनों में हमने इतनी सारी बातें सुनी हैं कि आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई सवाल पैदा हुआ? अगर आप मेरी बातों को सुनते हैं ना, ध्यान से सुने और उसके बाद में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसके बारे में पूछना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी टेंशन, बगैर किसी प्रॉब्लम के आप मुझसे वो चीज, वो सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है? ठीक है ना? आपको कोई चीज नहीं समझ में आई या फिर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके लिए आप परेशान हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी प्रॉब्लम के आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कामयाब इंसान कौन है, आप क्या जवाब देंगे? उस्ताद, कामयाब इंसान कौन है? जिसकी समाज में इज्जत हो। उस्ताद, जिसकी समाज में इज्जत सुनिए, जिसकी समाज में इज्जत हो। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सुनिए। आपको जो मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत अच्छी चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आपकी पूरी लाइफ में ये बात काम आएगी। आपसे मैंने पूछा कि कामयाब इंसान कौन है, कामयाब कौन है? आपने कहा उस्ताद। मुझसे पूछेंगे मैं किसी और का नाम लूंगा, किसी और से पूछेंगे किसी और का नाम लेगा, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं वो आप सुनिए। एक छोटे से बच्चे, एक छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप से कभी वो जिद करता है कि उसे खिलौना चाहिए। जिद करता है, खिलौने वाली चीज, खेलने वाली चीज, प्लास्टिक की छोटी छोटी गाड़ियां, गुड्डे गुड्डियां, सारी चीजें बच्चे मांगते हैं ना अपने माँ बाप से, जिद करते हैं। माँ बाप जब लेकर आते हैं और बच्चा उसे हाथ में पकड़ता है तो वो बच्चा उस वक्त क्या सोचता है कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया और मैं कामयाब हो गया, है ना? यही है ना? बच्चे को एक चीज की चाहत थी, माँ बाप से मांगा उसने और माँ बाप ने उसे दे दिया। अब वो क्या समझ रहा है कि मैं पा गया, कामयाब हो गया। जब अपने दोस्तों के पास, सहेलियों के पास वो बच्चा या बच्ची उस खिलौने को लेकर जाता है तो क्या रहता है? खुशी होती है, उससे कूदता है, उछलता है कि मुझे जो चीज चाहिए थी वो मुझे मिल गई। उस बच्चे की जिंदगी अभी खेलने वाली थी, अब आगे बढ़ा हुआ, स्कूल में एडमिशन लिया, स्कूल पढ़ने लगा। अब अगर उसी बच्चे से आप पूछेंगे कि बेटा आपकी नजर में कामयाब कौन है, तो वो कहेगा कि जो स्कूल में पासिंग मार्क्स हासिल कर ले वो कामयाब है ना? है कि नहीं? अभी तक वो क्या सोच रहा था, मुझे खिलौना मिल गया, मैं कामयाब हो गया। लेकिन जब जिंदगी आगे बढ़ी, उम्र और बढ़ी, स्कूल पढ़ने लगा, तो अब क्या सोच रहा है कि मैं पासिंग मार्क्स हासिल कर लूं, फेल ना हो, पास हो जाऊं मैं, ये मेरे लिए कामयाबी है। जब इम्तिहान का, एग्जाम का रिजल्ट आता है
और सर्टिफिकेट उसके हाथ में दी जाती है, मार्क्स उसके हाथ में, मार्कशीट मिलती है, तो फिर वो क्या सोचता है कि मैंने पासिंग मार्क्स हासिल कर लिया, मैं कामयाब हो गया, है ना? ये बात है कि नहीं है? अब वही लाइफ आगे बढ़ी। पहले बच्चा ये सोच रहा था खिलौना मिल गया मैं कामयाब हो गया, स्कूल गया पासिंग मार्क्स हासिल कर लिया, अब वो ये सोच रहा है कि मैं कामयाब हो गया। स्कूल कॉलेज पढ़ने के बाद अब वही बच्चा जब और बड़ा होता है, डिग्री उसने हासिल कर ली, जो उसे बनना था इंजीनियर बनना था इंजीनियर भी बन गया, डॉक्टर बनना था डॉक्टर बन गया, टीचर बनना था टीचर बन गया, लॉयर बनना था लॉयर बन गया, जज बनना था जज बन गया, जो भी XYZ जो उसे बनना था वो बन गया। अब उसे नौकरी की तलाश है। किस चीज की? नौकरी की। आप उससे पूछेंगे कि आपकी नजर में कामयाब कौन है, तो वो कहेगा यार पढ़ लिख तो लिया लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, मैं कामयाब नहीं। कामयाब हालांकि डिग्री उसके पास है, सर्टिफिकेट उसके पास है, MBBS है, वो टीचर है, इंजीनियर है, लॉयर है, लेकिन जॉब नहीं है उसके पास, नौकरी नहीं है उसके पास, कामयाब नहीं है। फिर जब उसे जॉब मिल गई, नौकरी कहीं मिलने लगी, तो अब वो फिर सोचता है कि मैं कामयाब हो गया, है ना? बच्चा था तो खिलौना पाकर कामयाब हो गया, स्कूल पढ़ने गया, मार्क्स देखकर कामयाब हो गया, डिग्री हासिल किया कामयाब, जॉब मिल गई, अब जॉब को वो कामयाबी समझ रहा है। फिर जब आगे जिंदगी बढ़ती है, आगे जिंदगी बढ़ रही है, कमाने लगा, तब उसके दिल में एक ख्वाहिश है, यार पढ़ा भी मैं, डिग्री हासिल किया, जॉब भी मिल गई मुझे, लेकिन रहने के लिए मेरे पास घर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, चलने के लिए कार नहीं है। उसकी नजर में कामयाब कौन है? वो सोचेगा कि जिसके पास बंगला हो वो कामयाब है, जिसके पास 4 व्हीलर हो, बाइक हो अच्छी अच्छी, वो कामयाब है। अब वो क्या करता है? जॉब करने के बाद पैसे कमाता है, पैसे हासिल करता है, और उसके बाद में वो ये सोचता है कि मैं बंगला बना लूं, मैं गाड़ी खरीद लूं तो कामयाब हो जाऊंगा। गाड़ी भी खरीद लिया, बंगला भी खरीद लिया, सब कुछ उसके पास हो गया। अब उससे पूछो कि क्या तुम कामयाब हो गए? तो वो फिर कहेगा नहीं, अभी मैं कामयाब नहीं हूं। बच्चा खिलौना पाकर कामयाब हो रहा था, डिग्री हासिल किया तो सोचा कामयाब हो गया, जॉब मिल गई सोचा कामयाब हो गया, बंगला गाड़ी सब मिल गए सोचा कामयाब हो गया, लेकिन अब भी कामयाबी उसे नहीं मिली। क्यों मालूम है? इसलिए कि जॉब मिलने के बाद, नौकरी करने के बाद एक इंसान को कमाते 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 बहुत लंबा टाइम चला जाता है, तब जाकर वो 4 व्हीलर गाड़ी खरीद पाता है, अपना बंगला बना पाता है। तब तक होता क्या है कि वो बूढ़ा हो चुका होता है ना? ये है कि नहीं? बूढ़ा हो चुका होता है। अब उसकी नजर में बंगले की, गाड़ी की, बाइक की कोई अहमियत नहीं है। वो सोचता है कि यार बूढ़ा। आप उस बूढ़े इंसान से पूछिए जो कभी बच्चा था, आज बूढ़ा हो गया है, कभी उसका बचपना था और एक खिलौना पाकर वो खुश हो गया था और उसी खिलौने को वो कामयाबी समझ लिया था। आज उसके पास खुद की गाड़ी, खुद का बंगला है, खुद की जमीनें हैं, खुद की प्रॉपर्टी है, खुद की कंपनियां हैं, फिर भी वो अपने आप को कामयाब नहीं समझ रहा है। अब जब वो किसी से मिलने जाता है तो क्या कहता है मालूम? अब जैसे मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल लीजिए, मुझसे कोई ऐसा आदमी मिलने आया तो मुझसे क्या कहेगा? हजरत दुआ कीजिए, अल्लाह ने मेरे को जायदाद भी दी है, मेरे बच्चे भी हैं, पोते भी हैं, जमीन भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है। अब वो क्या कहता है? हजरत दुआ कीजिए कि जब मौत आए
मौत जब इंसान की आए तो ईमान की मौत आ जाए। अब ईमान की मौत के लिए वो आदमी आखिरी उम्र में जाकर दुआएं कर रहा है। कभी वो दुआ करता था खिलौना मिल जाए, कभी दुआ करता था कि पासिंग मार्क्स मिल जाए, कभी दुआ करता था डिग्री अच्छी मिल जाए, कभी दुआ करता था जॉब अच्छा मिल जाए, कभी दुआ करता था बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। लेकिन आखिरी उम्र में जब पहुंचा तो उसे समझ में आया कि ये सारी चीजें तो वक्ती तौर पर कामयाबी है, ये सारी चीजें वक्ती तौर पर कामयाबी है। हकीकत में कामयाब इंसान वो है कि जिसे मौत के वक्त ईमान की मौत नसीब हो जाए। ईमान की मौत कैसे मिलती है? अब कुरान की वो आयत जो मैंने पढ़ी थी, जो आयत मैंने तिलावत की थी शुरू में, उसी का तर्जमा ट्रांसलेट मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह की इबादत करो, रुकू करो, सजदा करो, अपने रब की इबादत करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, वफ़अलुल खैर, भलाई का काम करो, इस उम्मीद पर कि तुम कामयाब हो जाओ। पता क्या चला कि कामयाबी खिलौने में नहीं है, कामयाबी इंसान के लिए डिग्री में नहीं है, कामयाबी इंसान के लिए जॉब में नहीं, बंगले और गाड़ी में नहीं है। कामयाबी इंसान के लिए यह है कि एक इंसान बहुत अच्छी जिंदगी गुजारकर, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारकर वो इस दुनिया से ईमान के साथ चला जाए तो वो इंसान कामयाब है। अब कुरान ने हुक्म क्या दिया कि ऐ ईमान वालों, भलाई का काम करो। भलाई के काम क्या है? आपस में एक दूसरे से लड़ना, ये भलाई है? आपस में एक दूसरे से लड़ना भलाई है या बुराई है? आपस में एक दूसरे से लड़ाई, आप भी बोलिए, भलाई है या बुराई? अब अगर कोई आप में से एक क्लास के लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, गंदी बातें अपनी जबान पर ला रहे हैं, उल्टी सीधी बातें अपनी जबान से कह रहे हैं, तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए वो भलाई का काम कर रहा है या बुराई का काम कर रहा है? बुराई का काम कर रहा है ना? बुराई का काम कर रहा है कि नहीं? आप इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। स्कूल में बहुत सारे काम होते हैं, उन्हें होने दीजिए, वो सब आपके लिए होते रहते हैं। अभी जो आप कर रहे हैं ना, यहाँ तवज्जो दीजिए। एक दूसरे से लड़ाई करना, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे के लिए जबान पर गंदी बात लाना, ये अच्छाई का काम है या बुराई का काम है? तो मतलब ये कि आप लोग क्लास में बाहर एक दूसरे से जो लड़ते हैं, गालियां देते हैं, बुराई का काम कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं? बोलिए। तो इस बुराई को आप कब छोड़ेंगे? आप बताइए, बुराई को कब छोड़ेंगे आप? आज और अभी से। आज और बुराई करने वाला इंसान, याद रख लीजिए, जो इंसान बुराई करता है वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, समाज में उसकी कोई अहमियत नहीं। गाली देने वाले से कोई अच्छे से बात करता है? आप बताइए, आप मुझे गाली देंगे तो मैं आपके ऊपर फूल डालूंगा? बताइए, आप मुझे गाली देंगे तो मैं फूल डालूंगा? नहीं ना। गाली देंगे आप, अगर आप ही की तरह कोई बच्चा है तो वो भी पलट कर गाली दे देगा, और मेरी तरह कोई है तो एक चमाट भी मार देगा, है कि नहीं? है कि नहीं? तो पता क्या चला आपको? बुराई के नतीजे में बुराई मिलती है, बुराई के नतीजे में, और अच्छाई के नतीजे में अच्छाई मिलती है। तो आपको बनना क्या है? बुरा बनना है या अच्छा बनना? अच्छा बनना है। तो फिर बार बार ये कंप्लेन क्यों कि हमारे बच्चे एक दूसरों को गाली दे रहे हैं? एक दूसरे की गाली क्यों?
अच्छा बनना है कि नहीं? टेबल पे प्राइम मिनिस्टर की तरह बैठे हो, बोलते भी रहो, बोलते भी रहो, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की तरह मत बैठो। अच्छा बनना है या बुरा? तो फिर अच्छा बनना है। आपने वादा किया था कि हम एक दूसरे को गाली नहीं देंगे, तो फिर आपकी जबान से गाली क्यों निकल रही है? नहीं निकल रही है। अगर नहीं निकल रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर निकल रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं ना, वो रास्ता अच्छा रास्ता नहीं है, वो रास्ता सही रास्ता नहीं है। कौन सा रास्ता है वो? गलत रास्ता है ना, गलत रास्ता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंसान में और शैतान में क्या फर्क है? शैतान, बोलिए, बुराई के रास्ते पर ले जाता है कि नहीं? शैतान बुराई का काम करता है कि नहीं? yes, शैतान किसी को अच्छा काम करने देता है? no, अगर आप भी वही काम करेंगे, आप भी उसी तरह की बुराई करेंगे, तो आप तो इंसान है ना। तो शैतान और इंसान में क्या फर्क रहेगा? कुछ फर्क? कोई फर्क? जबकि होना क्या चाहिए कि वो शैतान है, उसका काम है बुराई करना, उसका काम है बुराई को फैलाना। इंसान है, हमारा काम क्या है कि खुद भी अच्छा बने और जो अपने साथ रहने वाले उन सबको अच्छा बने, खुद भी अच्छा बने और दूसरों को भी अच्छा बनाए। लेकिन हमारे सामने बड़ा मसला ये है ना कि हम खुद तो अच्छा बन जाए, खुद तो हम अच्छा बने तब तो दूसरों को अच्छाई की दावत देंगे। अगर मैं यहाँ खड़े होकर गालियां दूं तो आप मेरी अच्छी बात सुनना पसंद करेंगे? नहीं, क्या कहेंगे? वो तो गाली देते तो उनकी बात कौन सुनेगा। यही है ना, आपकी उम्र जो है ना ये बहुत छोटी है और आपकी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है। आपकी जबान से जो भी बात निकलती है ना, ये बहुत अहमियत है इसकी। ऐसा नहीं कि जो मन में आए मुंह से वो निकाल दे, किसी को भी गाली दे दे, किसी को भी बुरा कह दे, किसी को भी बुरा लिख दे। हमारे बहुत बच्चे ऐसे हैं कि वो क्लास में बैठे रहेंगे, टीचर्स के सामने रहेंगे तो थोड़ा अच्छे बन के बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही क्लास से टीचर किसी काम के लिए बाहर गए, क्लास के अंदर शरारत करना शुरू कर दिया। ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है? बुरी आदत है। आपका घर है, आप अपने घर में आपके माँ बाप रहते हैं ना, अगर किसी काम से घर से बाहर चले जाए माँ बाप तो क्या करेंगे? घर में कबाड़ को तोड़ देंगे, हाँ, बाथरूम का दरवाजा उखाड़ कर फेंक देंगे, क्या करेंगे? आपकी चीज है, आप उसे हिफाजत करेंगे कि नहीं? ऐसा तो नहीं ना कि घर को तोड़ देंगे, पेंसिल निकाले, कलम निकाले अपने बैग से और पूरे घर की दीवार पर ड्राइंग करना शुरू कर दिए। ऐसा करेंगे आप अपने घर पर? क्यों? इसलिए कि वो आपका घर है। फिर अब सुनिए मेरी बात, सुनिए तवज्जो से मेरी बात सुनिए। क्या वजह है कि आप ही में से कोई एक, मैं सबको ब्लेम नहीं करता हूं, कोई एक ऐसा है जो अपने टीचर्स को गालियां देता है। क्यों ऐसा कर रहा है? टीचर्स छोड़िए, आपके टीचर में सबसे बड़ा ओहदा आपके प्रिंसिपल का है कि नहीं? सबसे बड़ा ओहदा उन्हीं का है ना। प्रिंसिपल को गालियां देना, बाथरूम में बैठकर बाथरूम के दरवाजे पर गालियां लिखना, ये अच्छे इंसान की पहचान है या बुरे इंसान की? अब मैं ये नहीं जानता, ना मेरे टीचर्स ये जानते हैं कि किसने ये काम किया, कौन ऐसी हरकतें कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है मेरी गुजारिश है, जो भी कर रहा है इस तरह की हरकत, गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि खुदा ऐसी हरकत मत करो। ये कलम
जिससे हम लिखते हैं ना, ये कलम के, जानते हैं ये बहुत पाकीज़ा चीज है, ये बहुत पाकीज़ा चीज है। हम और आप इसकी अहमियत नहीं समझते ना, इसकी अहमियत नहीं समझते हैं। ये कलम जो है ना, इसकी नोक ये तलवार से भी ज्यादा तेज है। समझ में आई बात? तलवार से भी ज्यादा तेज। जब तक किसी गुनहगार को लिखकर ना दे दिया जाए कि इसे कत्ल किया जाए या फांसी दे दिया जाए, कोई उसे गोली नहीं मार सकता, कोई उसे कत्ल नहीं कर सकता। हालांकि तलवार है पास में, बंदूक है उसके पास, चाहे तो पुलिस वाला गोली मार दे, लेकिन नहीं मारता। क्यों? जब तक जज नहीं कहता है कि इसे गोली मार दी जाए, तब तक पुलिस वाला मार सकता है। बंदूक तो उसके पास है, फिर क्यों नहीं मार रहा? वो इसी कलम की नोक का इंतजार कर रहा है कि जज लिख कर दे तब हम मारेंगे। तो इस कलम की अहमियत बहुत ज्यादा है। यहां तक के फरमाया गया कि ये कलम अगर जमीन पर गिर जाए तो इसे उठाकर अदब से अपने पास रख लिया करो, क्योंकि ये कलम तुम्हें कभी भी बेइज्जत नहीं होने देता। ये पढ़े लिखे की पहचान है कि नहीं? कलम पढ़े लिखे इंसान की पहचान है कि नहीं? अब जिसको ABCD ना आती हो वो कलम लगा के घूमेगा, जिसको अलिफ बा ता सा ना आता वो कलम लगा के घूमेगा। लगाएगा कौन? जो पढ़ा लिखा हो। पढ़े लिखे इंसान को समाज में क्या समझा जाता है कि ये पढ़ा लिखा अच्छा इंसान है, ये समझा जाता है ना। पढ़ा लिखा एक अच्छा इंसान है। तो आप भी तो पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे कि नहीं? पढ़ रहे हैं तो बुराई क्यों कर रहे हैं? आप बुराई के रास्ते पर क्यों जा रहे हैं? क्या आप ये इंतजार कर रहे हैं? बाथरूम में भी कैमरा लगाया जाए क्या? सोचिए जरा, बाथरूम में भी कैमरा लगाया जाए कि बाथरूम में आप क्या लिख रहे हैं? नहीं हो सकता ना। वहां तो पर्दादारी है, वहां आदमी किस लिए जाता है वो सब आप बेहतर जानते हैं। अब वहां अगर बैठकर कोई आदमी पेन निकालकर लेटरिन के बाथरूम के दरवाजे पर किसी को गाली लिखे या किसी का नाम लिखे या किसी की बुराई करे, तो आप जरा एक मर्तबा सोचे कि वो इंसान का वो बच्चा कितना गंदा बच्चा होगा जो बाथरूम के अंदर इस तरह के काम कर रहा है। गंदा है कि नहीं? मानते हैं ना इस चीज को? याद रख लीजिए, मेरी ये बात ध्यान में रखें कि बच्चे आप सब साथ में रहते हैं, है ना? सब साथ में रहते हैं ना। मेरी बात आपको उतना असर नहीं करेगी जितना असर आप में से कोई एक खड़ा होकर बुराई को रोकने का काम करे। क्लास के अंदर अगर 20 बच्चे हैं तो मैं 100% ये दावा कर सकता हूं कि वो 20 खराब नहीं है, उनमें से 15 सही होंगे, 5 खराब होंगे, है ना? जैसे पढ़ाई में भी 15-20 बच्चे हैं अगर, तो उसमें से 13, 12, 10 अच्छे पढ़ने वाले होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका जहन उतना खा सकता है, इल्जाम बर्दाश्त कर सकता है। तो फिर आपकी भी ये जिम्मेदारी है ना कि आप 15 अच्छे हैं और 5 बच्चे खराब हैं, तो उन 5 बच्चों को आप हाईलाइट कीजिए स्कूल में कि सर ये 5 बच्चे स्कूल में इस तरह की गलतियां करते हैं, अगर इनको नहीं रोका जाएगा तो और बच्चे गलती करेंगे। तो फिर होगा क्या कि सब डरेंगे, सब अच्छे से रहेंगे और वो 5 जो गलती करते हैं ना, वो भी इंशाल्लाह उन 15 के साथ अच्छे बन जाएंगे। है कि नहीं? है कि नहीं? आप बताइए, करेंगे इंशाल्लाह? करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए साथ में, कोशिश करेंगे, हर बुराई को रोकने की कोशिश करेंगे और हर अच्छाई में हम साथ खड़े आएंगे, साथ खड़े रहेंगे, हर अच्छाई का काम करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे,
गीबत जानते हैं? चुगली गीबत किसको कहते हैं? चुगली को है ना? पीठ के पीछे बुराई करना ये गीबत गीबत है कि नहीं है? यस सर अब अगर आप अपनी सहेली की बुराई करें, अपने क्लास में रहने वालों की बुराई करें, आप किसी टीचर की जाकर किसी टीचर के पास बुराई करें, आप इनकी बात उन तक पहुंचाए, उनकी बात उन तक पहुंचाए, तो ये गंदी बात है कि नहीं है? यस सर अच्छी आदत है ये? बुरी आदत है ना? आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अल गीबतु अशद्दु मिनल क़त्ल। गीबत कत्ल से बदतर है। कत्ल जानते हैं? मर्डर कर देना, किसी को मार देना। किसी को मार देना ये कितना बड़ा गुनाह है? बहुत बड़ा है ना? किसी को कत्ल कर देना कितना बड़ा गुनाह है? बहुत बड़ा गुनाह है। और जो इंसान बुराई करता है, गीबत करता है, वो इससे भी बढ़कर गुनहगार है, इससे भी बढ़कर गुनहगार है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के हवाले से ये कंप्लेन है कि सब बहुत बुराइयां एक दूसरे की करते हैं। अभी जैसे एक चीज बता, तो स्कूल के अंदर आप अच्छा बनने आए या बुरा बनने? अच्छा बनने आए। अच्छा बनने आए ना? अब आपको अगर बुराई सिखाई जाए तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, आपको बुराई तो कोई नहीं सिखाता है ना? कोई सिखाता है बुराई? क्लास में कोई बुराई सिखाता है? और अच्छाई सब सिखाते हैं ना? अच्छाई क्यों नहीं सीखते? बुराई क्यों सीखते हैं आप? बुराई क्यों सीखते हैं? अच्छाई की तरफ आए, अच्छी चीजें जब भी आप बोले, अच्छी बात बोले, किसी को गाली ना दे, किसी को बुरा भला ना कहे, एक अच्छा इंसान बनकर रहे। एक इंसान के लिए यही कामयाबी है कि इंसान अच्छाई के साथ इस दुनिया में जिंदगी गुजारे और फिर अच्छाई के साथ चला जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सारी बातों पर आप तवज्जो देंगे, इंशाअल्लाह बातों पर अमल करेंगे। वादा कर रहे हैं ना? वादा करके बदल जाने वाला, वादा करके जो बदल जाए वो अच्छा इंसान नहीं है ना, ईमान वाला नहीं है। तो फिर आप वादा कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह इस वादे को जरूर पूरा करेंगे। बस इन्हीं बातों से अपने गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।